आंगनबाड़ी का गुस्सा आज तक उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने देखा नहीं है। मेरी लड़की ग्रेजुएशन में कहाँ जाऊँ मैं उसकी फीस मांगने, कौन देगा उसकी फीस? अभी कल आंगन आई है, ये तो ट्रेलर है, अगला कदम बहुत खतरनाक होगा। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। अरे फांसी लगाते हैं, हमको मारना चाहते हैं, जहर की पुड़ियाँ देते सब आंगनबाड़ियों को। मुझे तो लगता है कि ऐसा तांडव होगा कि कभी देखा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। आंगनबाड़ी केंद्रों पर ECCE एजुकेटर नियुक्त करने का विरोध किया। इस संबंध में अधिकारियों को एक ज्ञापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम सौंपा गया। इसी बीच कलेक्ट्रेट पर जमकर नारेबाजी भी की गई। महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संगठन की जिला अध्यक्ष ओमवती गंगवार ने कहा कि ICDS योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर आंगनबाड़ी कर्मचारियों के तरफ से 6 मूल्य सेवाएं दी जाती हैं। उसमें सबसे प्रमुख 3 से 6 साल के बच्चों का स्कूल पूर्व शिक्षण कार्य है। सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री लंबे समय से अपना काम पूरी कुशलता के साथ कर रही हैं। आप भी सुने क्या कहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओमवती गंगवार है। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सहायता वेलफेयर एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष हूँ। सर, सरकार का रवैया इतना खराब है कि हम सन 1975 से हमारा ये ICDS योजना चल रही है। उसमें आंगनबाड़ी शुरू से शाला पूर्व शिक्षा का हमारे विभाग में 6 महत्वपूर्ण सेवाएं हैं और इसके अलावा भी अन्य विभागों का कार्य करते हैं। जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारी जो सेवा है वो 3 से 6 साल के बच्चों को शिक्षा देना। उस सेवा को हमसे छीना जा रहा है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसकी 2 साल से हमको लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है। क्या हमारे मुख्यमंत्री जी को अपनी ट्रेनिंग पे भरोसा नहीं है या क्या बात है ऐसी जो 10,313 रुपये देकर नए ECC एजुकेटर को लगाया जा रहा है हम लोगों के ऊपर, और हमें ऐसी क्या बुराई है जो हमसे ये कार्य छीन के उनको दिया जा रहा है। आपकी मंशा अगर अच्छी शिक्षा देना है, आप हमको जो मानदेय आप उनके लिए रख रहे हैं, नियत कर रहे हैं, हमको 6,000 देते हैं, आप वही 10,000 हमको दीजिए। हम इंग्लिश मीडियम स्कूल से अच्छी शिक्षा अगर हम न दे दें तो आंगनबाड़ी का आप नाम फेर देना। आप एक बार हमारे साथ हाथ मिला कर तो देखिए, आप हमारा पेट भर कर तो देखिए। आप बताइए, मेरे हस्बैंड अभी 2 महीने पहले एक्सपायर हुए हैं, मैं बताऊँ 6,000 में कैसे गुजारा करूँगी? मेरी लड़की पढ़ रही है, अभी वो ग्रेजुएशन में है, कहाँ से मैं उसकी फीस दूंगी? कोई मुझे बताए मैं क्या करूँ? और मेरे ऊपर जो है आप एजुकेटर को थोप रहे हैं, क्या मुझको निकाल के बाहर करोगे? 50 साल की एज में मैं कहाँ काम करने जाऊँगी जो मुझको मेरा पेट भरेगा? मैं अपने बच्चों का पालन पोषण करूँगी। मुझे बताएं, मुख्यमंत्री वार्ता के लिए बुला लें हमको, कुछ भी करें, किसी पटल पे आए और बुला लें हमको। कैसे हमें मेरी तरह बहुत सारी बहनें हैं जो रो रही हैं आज। क्या करना चाहते हैं वो? अरे फांसी लगाते हैं, हमको मारना चाहते हैं, जहर की पुड़ियाँ देते सब आंगनबाड़ियों को। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग है कि ये जो उन्होंने एजुकेटर की नियुक्ति निकाली है उस नियुक्ति को तत्काल रद्द किया जाए, वरना हम लोग जाके लखनऊ में, मुझे तो लगता है कि ऐसा तांडव होगा कि कभी देखा नहीं होगा। आंगनबाड़ी का गुस्सा आज तक उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने देखा नहीं है। आज मेरा मन रो रहा है। मेरी कितनी बहनें ऐसी हैं जिनके पास पति नहीं है, वो 6,000 में कैसे गुजारा कर रही हैं, कैसे अपने बच्चे पढ़ा रही हैं? मुझसे पूछो, मेरी लड़की ग्रेजुएशन में कहाँ जाऊँ मैं उसकी फीस मांगने, कौन देगा उसकी फीस? अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम बहुत खतरनाक होगा। आज आप देख लीजिए, इतना ये तो ट्रेलर है नहीं होगी और बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में हम लोग आएंगे। 5500 की संख्या है आंगनबाड़ी की यहाँ बरेली में, तो 5500 के 5500, मुझे लगता है कि 5500 की 5500 लखनऊ में पहुँचेंगी हर हाल में। हम लोगों को करना चाहिए सर, इतनी चीज उसमें पैसे में कौन अपना गुजारा करेगा? क्या नाम है आपका? एक करके मेरा नाम ममता मौर्य है। मैं कहना चाहती हूँ अपने ओमवती दीदी के सहयोग में, सभी आंगनबाड़ी को सहयोग में, जरा योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जरा हम बहनों की तरफ नजर उठाकर देखें, जो अपनी बात कह चुके हैं यशोदा मैया की। अरे यशोदा मैया ने तो भगवान कृष्ण का लालन पालन किया था। जब यशोदा मैया का उन्होंने दर्जा दिया तो हम वही यशोदा मैया हैं। जरा सोचिए, हमने आपकी सरकार बनवाई, आपको सपोर्ट किया, सब कुछ किया, लेकिन आप हम लोगों के बारे में ही नहीं सोच रहे हैं। जरा दर्द समझिए यशोदा मैया का। अगर आप यशोदा मैया का दर्द नहीं समझ सके तो हमारे अगले कदम के लिए आप तैयार रहिए, जो कि भीषण होगा और महान उग्र होगा। और हम लोगों ने, हमें ECC की ट्रेनिंग दी गई है, हमको इस योग्य बनाया गया कि हम 3 से 6 साल
फिर क्यों हमारे ऊपर एजुकेटर रखा जा रहा है? क्या उनको अपनी शिक्षा पर विश्वास नहीं है कि हम अपने आंगनबाड़ियों को ट्रेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो किस हिसाब से हम लोगों को, और इतने काम हम लोगों को दे रखे हैं, तो हम लोगों को मानदेय देने में क्यों इतना विलम्ब करा जा रहा है? और जो मिलता भी है, जो हमें बताया PLI दी जाएगी, यही नहीं पता चलता कौन से महीने का आया, कौन से का नहीं आया। 4 महीने से, 3-4 महीने से PLI नहीं आया है अभी तक। इस बार आया 3 महीने के बाद अब PLI आया है, और 20 साल आंगनबाड़ियों को सर्विस करते हुए हो गए, आज तक प्रमोशन नहीं आया है। लोग कोर्ट तक चले गए हैं लड़ने के लिए। हम लोग इतने पढ़े लिखे हैं, हम लोग BEd है, हमारी बहनें NTT करे हुए हैं, क्या वो योग्य